हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस सर्वोदय में। आप सभी के साथ मैं फिर से लेकर आ गई हूँ प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज नंबर 1। इस टेस्ट सीरीज में बीपीएससी 68 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। इसमें 150 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे विथ आंसर। ठीक है, तो चलिए आप 150 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? ए है शाक्य वंश, बी है माया वंश, सी है लिच्छवी वंश, डी है कोली वंश, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके लिए हम बार बार नहीं बोलेंगे और ई ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोली वंश। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, डी है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, और फिर ई ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटिलपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। उसके बाद ऑप्शन आता है ई। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ए अब्दुल फजल, बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, सी है अलबरूनी, डी है दारासिको। उसके बाद ऑप्शन ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, एक मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसका ऑप्शन ए है बलवन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक, ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मर्ज अर्ज विभाग संबंधित था? ए शाही पत्राचार से, बी विदेशी विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से, ई उपरोक्त में से कोई एक या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्षा विभाग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हो जाएगा 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, खेती नहीं करता था। इसका ऑप्शन ए है गेहूं का, बी है जौ का, सी है चना का, डी है मक्का का, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डियाज, डी जॉर्ज ऑक्सडेन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए द बंगाल गजट, बी द कलकत्ता गजट, सी मद्रास कोरियर, डी बॉम्बे हेराल्ड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक।
तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए, देवेंद्र नाथ टैगोर, बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी, केशव चंद्र सेन, डी, राजा राम मोहन राय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, जी सुब्रमण्यन अय्यर, सी, जस्टिस रनाडे, डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद ऑप्शन आता है ई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए, गैरीबाल्डी को, बी, विवेकानंद को, सी, दादा भाई नौरोजी को, डी, मैजिनी को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ए, वी.डी. सावरकर, बी, अजीत सिंह, सी, प्रफुल्ल चाकी, डी, बिपिन चंद्रपाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? ए, गोपाल कृष्ण गोखले, बी, सर सैयद अहमद खां, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद ऑप्शन ई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ए, चौरी चौरा, बी, खेड़ा, सी, चंपारण, डी, बारदौली, उसके बाद ऑप्शन आता है ई। तो इसका ऑप्शन है सी, चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ए, 12 अप्रैल 1919 को, बी, 13 अप्रैल 1919 को, सी, 14 अप्रैल 1919 को, डी, 15 अप्रैल 1919 को, और उसके बाद ऑप्शन ए। ये सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, बी, नमक आंदोलन, सी, भारत छोड़ो आंदोलन, डी, नील आंदोलन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ए, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, बी, बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय ने, सी, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने, डी, सी.आर. दास तथा राजेंद्र प्रसाद ने, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु, बी, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, सी, शिक्षा में सुधार के लिए, डी, कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए, उसके बाद है ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ए, साबरमती से, बी, चंपारण से, सी, दांडी से, डी, बारदौली से, उसके बाद ऑप्शन है ई। तो हो जाएगा ए, साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? ए, सुभाष चंद्र बोस ने, बी, निरंजन सिंह गिल ने, सी है सोहन सिंह ने, डी है मोहन सिंह ने, उसके बाद ऑप्शन है ई। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी, जे बी कृपलानी, सी है अबुल कलाम आज़ाद, डी है जवाहरलाल नेहरू, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? ए, हजारीबाग जेल, बी, बांकीपुर जेल, सी, पटना जेल, डी, गया जेल, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ई। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ए, संघीय सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची, डी है अवशिष्ट सूची, ई है
उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए 38वां संशोधन द्वारा, बी है 42वें संशोधन के द्वारा, सी है 44वें संशोधन के द्वारा एंड डी है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, बी है न्याय का, सी है समानता का, डी है भाईचारे का, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी नेपाल, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 112 से 115, सी अनुच्छेद 143 से 144, सी है 243 से 244, डी है 222 से 235, उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ए, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ए पंजाब तथा बंगाल, बी असम तथा गुजरात, सी झारखंड तथा बिहार, डी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, उसके बाद ऑप्शन है ए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा सीटें, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी प्रधानमंत्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ए 220, बी 238, सी 250, डी 215, उसके बाद ऑप्शन है ई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं? ए कर से संबंधित उपबंध, बी भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, सी भारत के समेकित निधि की निगरानी, डी किसी राज्य के खातों का लेखा परीक्षा, उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए विधि आयोग, बी संसद, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति, उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा, डी मुख्यमंत्री, उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में शामिल है? ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 360, सी है अनुच्छेद 355, डी है अनुच्छेद 360, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का, नेक्स्ट बी है जंतु जीवाश्मों का, सी है शैवाल का, डी है फफूंदी का, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डायनासोर थे? ए
सीनोजोइक सरीसृप, बी है मेसोजोइक पक्षी, सी है पैलियोजोइक एम्फीबिया, डी है मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ए केकड़ा, बी बरूथी, सी बिच्छू, डी है मकड़ी और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो है, एक क्लोरोमाइसिटिन है, बी है क्लोरोक्विन, सी है टेट्रासाइक्लिन, डी है एम्पिसिलिन, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ठीक है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ए है शेर, बी है चीता, सी है घोड़ा, डी है छिपकली, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी है अमाशय, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ए मिर्च में, सी मटर में, ए मिर्च में, बी कुम्हड़े में, सी मटर में, डी मूली में और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी वक और उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ए 120 mm से 80 mm, बी है 201 mm व 110 mm, सी है 90 mm व 60 mm, डी है 85 mm टू 55 mm। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय में रक्त की मात्रा कम रहती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है बी रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में बहता है। सी श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। डी रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, बी है 10⁻⁻6 मीटर, सी है 10⁻⁻10 मीटर, डी है 10⁻⁻3 मीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं है 100 अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा 52 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है,
पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के, या फिर ऑप्शन ई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, डी नाइट्रोजन में। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी को, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस, बी है 210 डिग्री, सी है 40 डिग्री और डी है 10 डिग्री। उसके बाद ऑप्शन ई है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? ए अवरक्त किरणें, बी पराश्रव्य किरणें, सी दृश्य प्रकाश, डी एक्स किरणें। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सरे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58 क्वेश्चन। ठीक है, 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ठीक है, ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी है जिब्रेलिन, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए थोरियम को, बी है ग्रेफाइट को, सी है रेडियम को, डी है साधारण जल को। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए नियॉन, बी सोडियम, सी मरकरी, डी मरकरी और नियॉन। फिर आ जाता है आपका ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी और नियॉन। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया था? आरक्षण आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति आंदोलन को, जेपी आंदोलन को, नक्सलवाद आंदोलन को, या फिर ऑप्शन ई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट है, जहांगीर का समकालीन वो इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की है? ए गुलाम हुसैन तबई, बी है सर सुल्तान अहमद, सी है मोहसिन फ़ानी, ई है इत्सान दिलहवी। नेक्स्ट है ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन फ़ानी। नेक्स्ट है, सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री तेज बहादुर का बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था? ए 15वीं शताब्दी, बी है 16वीं शताब्दी, सी है 17वीं शताब्दी, ई है 18वीं शताब्दी, या फिर ऑप्शन ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना आए थे? ए 10 अप्रैल 1917, बी है 11 अप्रैल 1917, सी है 12 अप्रैल 1917, डी है 15 अप्रैल 1917। फिर ऑप्शन ई आ जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ए रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर, बी है देशबंधु चित्तरंजन दास, सी है जनकधारी प्रसाद, डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी ईसाई। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागमणि, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक ऐप शुरू किया गया था।
यह किस कक्षा के छात्रों के लिए शुरू किया गया था? ए कक्षा 3 से 5 के लिए, बी 6 से 12 के लिए, सी 6 से 8 के लिए, डी 8 से 10 के लिए, ई। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 6 से 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1949 को, बी है 3 अप्रैल 1949 को, सी है 8 अप्रैल 1949 ईस्वी को, डी है 10 अप्रैल 1949 को। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? ए, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। उसके बाद ऑप्शन ई। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ और नहीं होकर ऑप्शन डी होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है? ए बूढ़ी गंडक, बी कोसी, सी कमला, डी बागमती। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ए ओएनजीसी की, बी भारत पेट्रोलियम की, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, डी है भारतीय तेल निगम की। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए जमुई, बी लखीसराय, सी बांका, डी भागलपुर। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं? ए है 1 प्रमंडल में, बी है 2 प्रमंडल में, सी है 3 प्रमंडल में, डी है 4 प्रमंडल में। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है आपका, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 प्रमंडल में। नेक्स्ट है, बिहार की जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1.5%, 1.3%, 1.6% या फिर 1.9%। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.3%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन है? ए औरंगाबाद, बी सीवान, सी बक्सर, डी भोजपुर। उसके बाद ऑप्शन ई, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले में कौन है? ए सिवान, बी औरंगाबाद, सी पटना, डी मुंगेर। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितनी है? ए 1912, बी 1938, सी 1935, डी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसका फिर से देख लेते हैं। बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितनी है? ए 912, बी है 938, सी है 935, डी है 895। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन ई है, तो इसमें हो जाएगा आपका 938, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है, यह गंगा में कहाँ पर जाकर मिलती है? ए खगड़िया के निकट, बी पूर्णिया के निकट, सी सहरसा के निकट, डी कटिहार के निकट। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खगड़िया के निकट। नेक्स्ट है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ए गंडक नदी घाटी परियोजना, बी कोसी नदी घाटी परियोजना, सी सोन नदी घाटी परियोजना, डी बागमती परियोजना। उसके बाद ऑप्शन ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है,
बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? ए 12 जिले, बी 13 जिले, सी 14 जिले, 15 जिले और उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना गया है? ए पटना, बी पश्चिमी चंपारण, सी है पूर्वी चंपारण, डी है बेगूसराय। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक, बी 2025 तक, सी 2035 तक, डी 2045 तक। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम का प्रयोग करने वाले राज्य में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा, बी है चौथा, सी है पांचवा, डी है सातवां। उसके बाद ऑप्शन ई। तो ये हो जाएगा 84 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014 से 15 में 203 किलोवाट ओवर से बढ़ाकर 2020-21 में कितना कर दिया गया है? ए 310 किलोवाट आवर, ठीक है, 300, बी है 315 किलोवाट आवर, सी है 330 किलोवाट आवर, डी है 350 किलोवाट आवर। उसके बाद ऑप्शन ई। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? ए 11.3%, बी 12.3%, सी 15.3%, डी 16.3%। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उपग्रह ... पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कपिस्टन यार साइट से कॉस्मॉक 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी एप्पल और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? ए CaSO4 का होल ट्वाइस, सॉरी CaSO4 और बी है CaSO4 इंटू 2H2O, सी है CaSO4 हाफ H2O, डी है CaSO4 H2O और उसके बाद ऑप्शन ई। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त की जाती है? ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी रूटाइल, डी हेमेटाइट। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अपमार्जक क्या है? इनमें से सही विकल्प को चुने। ए साबुन है, बी औषधि है, सी उत्प्रेरक है, डी शोधन अभिकर्ता है। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4, बी है 7, सी है 5.6, डी है 4.1। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और उसके बाद डी है सोना। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु सिल्वर में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिला होता है? ए जिंक, बी निकिल, सी कॉपर, डी एसएन को क्या बोलते हैं? एसएन। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान
सामान्य तापमान होगा? ए है 31.5 डिग्री, बी है 94.8 डिग्री, सी है 36.9 डिग्री एंड डी है 105 डिग्री। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36.9 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें ए ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट बी है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। डी है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई और नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ए ऑक्सी कार्बन, बी ग्रेफाइट, सी फुलरीन, डी हीरा। उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ए गुर्दा प्रत्यारोपण है, बी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, सी रुधिर आदान है, डी ओपन हार्ट सर्जरी है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2022 को भारत के निर्वाचन आयोग ने किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की थी? ए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, बी असम, केरल, वी पी डब्ल्यूपी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 113वां स्थान, बी 108वां स्थान, सी 150वां स्थान एंड डी है 159th स्थान। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा सी 150वां स्थान। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 20वां वरुण, ये क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। ठीक है। हम 100वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो 20वां वरुण अभ्यास अप्रैल 2022 में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत फ्रांस, सी भारत अमेरिका, सी भारत नेपाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ए बिहार, बी केरल, सी झारखंड, डी दिल्ली। ऑप्शन ई हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? ए 16, बी 18, सी 22, डी 30। उसके बाद ऑप्शन ई। इसमें आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मिट्टी पर खेला जाता है तथा इस वर्ष 2022 के इस टूर्नामेंट के विजेता कौन है? ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, विजेता हैं राफेल नडाल, बी है फ्रेंच ओपन, इसके विजेता हैं राफेल नडाल, सी है विंबलडन ओपन, इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविच, डी है अमरीकी वर्सेस ओपन, इसके विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच ओपन। ठीक है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? ए सवाई मानसिंह स्टेडियम, बी होलकर स्टेडियम, सी नेहरू स्टेडियम, डी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद ऑप्शन ई। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय बालिका दिवस, बी पराक्रम दिवस, सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, डी है
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन जिसके निर्माण कार्य पूरा करने की जिम्मेवारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है, ये किस परियोजना के तहत पूरा किया जा सकेगा? ए, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, बी, RIL परियोजना के तहत, सी है दक्षिणी विस्टा परियोजना के तहत, डी है सेंट्रल परियोजना, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। ठीक है, भारत के कितने रुपए के नोटों का सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है? जो क्वेश्चन नंबर 106 है, इसका ऑप्शन आंसर में दिया है बी, बट मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, वैसे आंसर में इसके ऑप्शन बी ही दिया है। नेक्स्ट है, भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है? ए 10 रुपए पर, बी 50 रुपए पर, सी 100 रुपए पर, डी 200 रुपए पर। उसके बाद ऑप्शन ई है, तो हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, 73वें गणतंत्र दिवस में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। ये संत श्री रामानुजाचार्य की कितनी जयंती के अवसर पर किया गया है? ए 100वीं जयंती, बी 1000वीं जयंती, सी 1500वीं जयंती, डी 1600वीं जयंती। उसके बाद ऑप्शन ई, तो हो जाएगा बी 1000वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। गृह मंत्रालय की घोषणा पर लॉकडाउन 5 कब से कब तक लगाया गया था? ए 1 जून से 30 जून तक, बी 18 मई से 31 जून तक, सी है 4 मई से 17 मई तक, डी है 15 अप्रैल से 3 मई तक। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 को जापान टोक्यो में जिसका आयोजन किया गया था, इनमें किन किन देशों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था? ए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बी है नेपाल, भूटान, भारत, नॉर्वे, सी है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, डी है श्रीलंका, नेपाल, वर्मा, बांग्लादेश। उसके बाद ऑप्शन ई आ जाता है, तो ये देखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए क्वारंटाइन करने वाला प्रथम देश कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी है जापान, सी है नॉर्वे, डी है फ्रांस और ऑप्शन ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का साहित्य क्षेत्र का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की किस प्रसिद्ध लेखिका को प्रदान किया गया है? ए जोखा अलहार्थी को, बी है गीतांजलि श्री को, सी है लीडिया डेविस को, डी है एलिस मुनरो को। उसके बाद ऑप्शन ई है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कितने औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण करने की योजना है? ए 5, बी 6, सी है 7 और डी है 8। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा टॉप 20 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इनमें बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त करता है? ए मुजफ्फरपुर, बी पटना, सी अररिया, डी औरंगाबाद। उसके बाद ऑप्शन ई,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष सार्वजनिक कंपनियों की 20वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? ए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरोगेट माताओं के लिए कितने महीने की स्वास्थ्य बीमा करवाना अनिवार्य कर दिया है? महीना या वर्ष? ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी है 4 वर्ष। उसके बाद ऑप्शन ई, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कौन सा है? 3 वर्ष या 36 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में सैनिक की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना कब लॉन्च की गई थी? ए 15 जून 2022, बी 16 जून 2022, सी है 17 जून 2022 एवं डी है 16 मई 2022। उसके बाद ऑप्शन ई, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए दिल्ली, बी गुजरात, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है असम एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 25.27%, बी 24.62%, सी है 23.78%, डी है 26.03%। उसके बाद ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रालय ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 महामारी के टीके की बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी कब प्रदान की थी? ए 10 अप्रैल 2022, बी 20 अप्रैल 2022, सी 30 अप्रैल 2022, डी है 10 मई 2022, ई। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ए हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है, ए 139, बी है 136, सी है 138, डी है 137। उसके बाद ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 136। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें कितनी महिला न्यायाधीश हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। उसके बाद ई, ऑप्शन ई आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी 4। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ए ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी है कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एंड डी है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद ऑप्शन ई हो जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 की घोषणा की थी? ए हरियाणा से, बी गुजरात से, सी असम से, डी जम्मू और कश्मीर से। उसके बाद ऑप्शन ई आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करते रहिए, इस चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम अगर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज करवाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में, अपलोड होने के थोड़ी देर बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ और सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है। ठीक है, ये है 15वां संस्करण IPL 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ए ईशान किशन, बी जोस बटलर, सी दिनेश कार्तिक, डी पांड्या और ई है ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईशान किशन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर 1 मिनट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी नागपुर और ऑप्शन ई। तो हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी है बांग्लादेश। ठीक है, मतलब ABCD नहीं है, ये क्रम वाइज आरोही क्रम में लिखे हैं। ऑप्शन ए में नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, बी चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, उसके बाद ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का क्या नाम है? ए शिवालिक श्रेणी, बी निम्न हिमालय, सी बृहत हिमालय श्रेणी और नेक्स्ट है धौलाधर श्रेणी, उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हो जाएगा क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका स्थान आता है? ए उर्दू, बी बंगला, सी तेलुगु, डी तमिल, उसके बाद ऑप्शन ई। हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन बी बंगला। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ए बराकर, बी कोनार नदी, सी इंद्रावती नदी, डी जमुनिया नदी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए धुआंधार, बी कपिल धारा, सी दुग्धधारा, डी चपई, उसके बाद ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? ए लेह, बी जैसलमेर, सी बेल्लारी, डी जोधपुर, उसके बाद ऑप्शन ई। हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? ए काली मिट्टियाँ, बी जलोढ़ मिट्टियाँ, सी लाल मिट्टियाँ, डी बलुई मिट्टियाँ, उसके बाद ऑप्शन ए। हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ए चावल, बी गेहूं, सी उड़द, डी गन्ना और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? ए तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सी है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, डी है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही कथन ढूंढना है। ए ऑप्शन है, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। बी, भारत में खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्य योजना जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। सी है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। डी, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं? ए, आधारिक संरचनाओं का अभाव, बी, मांग का अभाव, सी, अधिक जनसंख्या का होना, डी, निम्न पूंजी निर्माण, उसके बाद ऑप्शन ई। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निर्धारित समय से कितना महीना पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण को हासिल कर लिया है? ए, 3 माह पहले, बी 5 माह पहले, सी 7 माह पहले, डी 8 माह पहले,
उसके बाद ऑप्शन ई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क के पायलट चरण का संचालन कितने शहरों में किया गया था? ए 5 शहरों में, बी 7 शहरों में, सी है 9 शहरों में, डी है 12 शहरों में। ठीक है, तो और उसके बाद ऑप्शन ई है। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ए 5 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 = 55। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + ... 16 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है 300, बी है 355, सी है 330, डी है 455, उसके बाद ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए, सभी मैथ के क्वेश्चन हैं, तो मैथ के क्वेश्चन को बोलूँगी नहीं अब यहाँ पर। अभी कैसे बताते हैं हम आपको करके, तो इनके आंसर सभी के आप जान लीजिए। ठीक है, 142 का आंसर हो जाएगा बी, 7 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, इसका आंसर हो जाएगा ए, 13,310। उसके बाद 144 है, 144 का आंसर हो जाएगा सी, 4,350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, इसका आंसर हो जाएगा सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 3/5 <3 2/3 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1092। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, इसका आंसर हो जाएगा 7/8 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1620 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, 150, इसका आंसर हो जाएगा डी, 30%। ठीक है, देखिए जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को किसी एक वीडियो में सॉल्व करके बता देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपके दोस्त जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो और आपको अगर कोई भी दिक्कत आई हो या आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए।